जी, एक मुखलिस की कॉल लेते हैं, फिर वाक़या बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक जी, ठाक। करम करम। मैं एक्चुअली ना ये बहुत पहले बाद में ना 1.5 हो गया मेरे ख्याल में निकाल की थी। जी हाँ जी, काफ़ी मेरे ख्याल लेटर भी लिखा था वो जी बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में। जी, आप अब बात कीजिए जो आप कहना चाहते हैं, मैं आपकी सुन रहा हूँ मोहतरम। हाँ जी, बेटियों के रिश्ते के लिए मैं बात करना चाह रहा था कि क्या मसले मसाइल है उसके, अपने रिश्ते नहीं हुए बेटियों के। अगर 3 ऊंचा बेटियां एक बेटा है। थोड़ा सा ऊंचा जी, बोलिएगा। मेरी 3 बेटियां एक बेटा है, उनके रिश्तों का मसला है, उसके लिए मैंने आपको लिखा था। रिस्क का मसला है, जी जी, यानी रिस्क का मसला क्या मोहतरम? रिश्तों का। हाँ, रिश्तों का मसला है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक की रहमत होगी, इंशाअल्लाह रिश्ते होंगे और ऐसे होंगे जैसे फूल चुन लेते हैं अल्लाह के फजल से। और इसके अलावा कोई बात आप कहना चाहें तो रिश्तों के अलावा? हाँ, यही बात कहना था सर कि अगर कोई जो रुकावट है, जो मसला मसाइल है, अगर वो हल हो जाए तो क्या ठीक करना चाहिए मुझे? ठीक है, ठीक। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको एक दुआ बताता हूँ, आपको भी, हमारे जितने भी सामीन हैं उन सबको एक दुआ बताता हूँ। वो दुआ ये है कि जो शख्स इब्तदाई ज़िंदगी में अपनी नमाज की अत्तहियात में, हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद ये दुआ, कुरानी दुआ पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी औलाद के रिश्तों के मसाइल कभी नहीं होंगे। एक, जल्दी रिश्ते होंगे, जोड़ के रिश्ते होंगे, बेहतरीन रिश्ते होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है निभा होगा, तलाक नहीं होगी और आपस में नफरतें नहीं होंगी इंशाअल्लाह। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ और बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुरानी दुआओं की ताकत है, मैं खुद अपनी ज़ात का दावा नहीं कर सकता। और उसके अलावा यह है कि मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होंगे इस दुआ से। अल्लाह मोहब्बतों, उल्फतों से, प्यार से ज़िंदगी के सोना वेला, अच्छा वक्त अल्लाह गुजरवा देगा। इस दुआ का एहतमाम जवानी में शुरू कर दें, बच्चों को सिखाएं कि इस दुआ का एहतमाम करें। यकीन जानिए बहुत कमाल दुआ है, सदियों से इसकी तासीर है, सदियों से इसकी तासीर है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ये चाहता है कि उसके बच्चों के रिश्ते खुद हों और रुकावट ना हो, तलाक़ें ना हों, झगड़े ना हों, उनका बचपन से बचपन, उनकी जवानी से बुढ़ापा, ज़िंदगी का सारा निज़ाम बेहतरीन गुजरे, वो ये दुआ अपनी हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद इस दुआ का एहतमाम करें। वो दुआ क्या है? रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये दुआ मुस्तकिल पढ़ें और पूरे तवज्जो से, पूरे ध्यान से ये दुआ पढ़ें आप हर नमाज की, हर अत्तहियात में। वो नमाज फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत मौक़दा है, गैर मौक़दा है, नफिल है, कोई नमाज है, उसकी हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद रब्बे जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, उसके बाद फिर ये दुआ रब्बना हबलना वाली पढ़ें। आप एक तो ये एहतमाम करें और हम सब करें। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी औलाद नहीं है। इस दुआ में है कि अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। अब औलाद नहीं है, औलाद होगी तो आंखों की ठंडक होगी, फिर अल्लाह औलाद भी दे देता है, बेटे भी दे देता है। कई लोगों के वाक़यात, तजर्बात, मुशाहिदात भरे हुए हैं। दूसरा, आप ऐसा करें, या वारिसो या कवी हो, या वारिसो या कवी हो, ये लफ्ज़ हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें और सारा दिन बहुत खुला पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें और बहुत एतमाद से पढ़ें। सारा दिन खुला पढ़ें, बहुत यकीन से पढ़ें, बहुत एतमाद से, या वारिसो या कवी हो, सारा घर पढ़ें। और तीसरा और आखिरी चीज़, अगर बेटियों का रिश्ता और बेटों का रिश्ता जल्दी चाहते हैं
تو بیٹیوں کو کہیں کہ قرآن پاک کے غلاف سی کے قرآن پاک کے اوپر ان کو لپیٹیں. مسجدوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں، گھر میں قرآن پاک پڑھے ہیں، مدارس میں قرآن پاک پڑھے ہیں. خود بیٹیاں سیئیں، خود سیئیں، سلوائیں نہیں. سینا نہیں آتا تھوڑا سا ان کو بتا دیجیے. یقین جانیے جو قرآن کو لباس پہناتا ہے وہ عروسی لباس پہنتا ہے، اور اللہ پاک اس کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں اور برکتیں دیتے ہیں. تو بیٹیوں کے لیے یہ طریقہ ضرور کریں. یہ وظیفہ بھی بتایا، نماز میں دعا بھی بتائی، اور یہ بھی عرض کیا ہے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا.